जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी ने प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं गुरु जी के। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अंकल जी का सत्संग, अंकल जी कहते हैं आंटी जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रहा हूँ आपके प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आप जी से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरा ये शुक्राना सत्संग आप अपने इस चैनल पर शेयर कर दीजिएगा। तो गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सभी सत्संगों में बताया है कि जो मेरा भतीजा है, जो गुरुजी ने मतलब मेरा माध्यम बनाया है, सोर्स बनाया है, उसको गुरुजी ड्रीम दर्शन में सब कुछ दिखाते हैं संगत जी, जो मेरे रिलेटेड होता है और वो फिर मुझे आके बताता है। तो उसने बोला कि उसे एक बड़ा अजीब-सा ड्रीम आया और वो अच्छा नहीं था, मतलब बुरा ड्रीम था। तो मैंने उसको बोला कि जैसा भी था तो मुझे बताओ। तो उसने बोला कि मैं देखता हूँ कि हम सब घरवालों को किडनैप कर लेता है कोई, कोई शक्तियाँ आती हैं, वो हमें किडनैप कर लेती हैं तो और ले जाती हैं। तो संगत जी, लेकिन आपको आपको नहीं, सिर्फ़ आप ही घर में रह जाते हो। तो जब आप सुबह उठते हो तो आप देखते हो भी घर में तो कोई भी नहीं है। तो आप बड़े हैरान हो जाते हो भई कि कहाँ चले गए सब के सब। तो जैसा कि गुरुजी ने यहाँ पहरा लगा रखा है, मतलब कि हमारे घर में जो गुरुजी का ही घर है, उसमें गुरुजी हैं संगत जी, बाबा दीप सिंह जी हैं और साईं बाबा भी हैं और नाग देवता हैं। काफ़ी अ, मतलब महापुरुष हैं संगत जी, जो सब गुरुजी के साथ ही पहरा गुरुजी ने लगाया है। तो वो कहता है कि आप गुरुजी के पास जाते हो और उधर बताते हो सबको कि ऐसा कुछ हो गया है। घरवाला मतलब कि मतलब बाकी घरवाले घर में नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, घर में नहीं हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि हम अभी आते हैं, मुझे बोलते हैं कि हम अभी आते, तो वो चले जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद संगत जी उसने बोला कि गुरुजी सिर्फ़ मतलब कि मेरे 2 भाई हैं, आपके 2 भाई हैं, यानी कि एक उसके पापा और एक मेरा जो दूसरा जो छोटा भाई है। तो उन दोनों को लाते हैं संगत जी और मैं कहती हूँ बाकी कहाँ चले गए? तो गुरुजी बोलते हैं हमने काफ़ी ढूँढा, लेकिन बाकी लोग नहीं मिले। तो वो कहते हैं बस इतना ही मेरा ड्रीम था और मुझे जल्दी से मतलब नींद खुल गई और तो ये क्या था? मैंने बोला कि हाँ, है तो ड्रीम अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी 2 लोगों को तो संगत जी गुरुजी वापस ले आए।
तो उसके बाद उन्होंने बोला कि उसने मुझे ये बताया कि गुरुजी हमसे नाराज़ हैं। वो बोलते हैं कि मेरे 3-4 महीने जो पहले तुमको कुछ बताया था, वो काम तुमने नहीं किया। लेकिन संगत जी, गुरुजी हमारे घर में ही हैं, लेकिन वो हमसे नाराज़ हैं। मैंने बोला बताओ ना कि भई क्यों नाराज़ हैं? तो फिर उसने बताया कि हमारे घर में एक पंखा है बड़े वाला, मतलब कि स्टैंडिंग फ़ैन है। तो उसने बोला कि जब से ये स्टैंडिंग फ़ैन बाहर लॉबी में निकाला है, तो उसको हम पहले बीच में लगाते थे, तो बीच में लगाते थे तो संगत जी उसने बोला कि तब से मुझे गुरुजी के जो दर्शन है वो होने शुरू हो गए थे और मैं गुरुजी से जुड़ गया था। यानी कि संगत जी गुरुजी ने उसको अपने साथ जोड़ लिया था। तो अब वो हमने थोड़ी सफाई की तो वो फ़ैन मतलब कि अब तो मौसम ठीक हो गया है घर मतलब तो उसकी गर्मी इतनी है ना तो उसकी इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है तो वो उसी की मदर ने वो फ़ैन जो है वो उठा के मंदिर स्टोर में रख दिया है। तो उसने बोला कि गुरुजी ने बोला कि वो फ़ैन यहाँ से क्यों उठाया है? और गुरुजी ने उसको बोला था ड्रीम में कि आप दोनों यानी कि उसने बोला कि मैं और आप इस फ़ैन को इसकी सफाई करेंगे, ये गंदा हो गया है, गुरुजी ने बोला था। तो इसकी अच्छी तरह से सफाई करो, नहीं फिर मैं तुम्हें कुछ दूँगा। तो हमने वो नहीं किया संगत जी, यानी कि पहले उसने मुझे बताया था लेकिन मैं ही भूल गया। तो गुरुजी बड़े नाराज़ संगत जी, मतलब ये फ़ैन यहाँ से क्यों उठाया? तो संगत जी मैंने उसी वक़्त वो फ़ैन जो है वो कमरे से बाहर निकाला और वहीं पे ही रख दिया, बाहर अपनी लॉबी में। तो उसकी मदर यानी कि मेरी भाभी ने पूछा भी कि ये आपने क्यों बाहर निकाला? ये तो हमने अंदर रखा था, अंदर रख दिया था तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं बाद में रख देंगे। तो अभी थोड़ी इसकी ज़रूरत है, इसको मैं बाहर निकाल मैंने बोला ठीक है। तो इतनी सी बात थी शंकर जी उसने बोला कि ये वजह है, तो उसके बाद उसने बोला कि एक मुझे बुरा सपना ये आया कि मतलब कि उसने बोला कि बुरा नहीं, अच्छा ये आया कि एक आई मीन एक आदमी उसकी गर्दन नहीं है। तो उसकी गर्दन नहीं है तो वो मतलब कि सीधा घर में आता है हमारे और सीधा आके कमरे की तरफ जा रहा है और आपके कमरे में पहुँच के आपको बोलता है कि अब मैं भी आ गया हूँ, मैं भी अब यहीं पे ही रहूँगा, मैं भी आपकी प्रोटेक्शन करूँगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शायद संगत जी गुरुजी ने ही मतलब कि उसको बुलाया, उसने बोला मुझे पता नहीं वो कौन है, लेकिन वो हमारे रक्षा के लिए ही अ, उधर हमारे पास आए, हमारे कमरे में बैठ जाते। तो वो थोड़े बुजुर्ग हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने बोला कि मतलब फिर से नींद खुल गई। तो संकट जी उसने ये भी बोला कि मैंने ये भी देखा है कि जो उसने मुझे बोला था पिछले सत्संग में मैंने बताया था आपको कि जो नाग देवता वाइट मतलब वाले वो जख्मी हो जाते हैं और उनके पास 5-6 लाशें पड़ी होती हैं। तो एक जो आदमी बड़ा अजीब-सा संगत जी उनके पास खड़ा होता है
उसकी अजीब-सी शक्ल होती है लेकिन वो अच्छा नहीं होता। उसमें उसने हाथ में लोहा यानी कि बड़ी सोंड पकड़ी होती है। तो उसने बोला कि इतने में वो हँस रहा होता है तो बड़ी गंदी हँसी हँस रहा होता है वो। तो इतने में बाबा दीप सिंह जी आते हैं और वो विराट रूप में बड़ा गुस्से में आते हैं संगत जी और बोलते कि उसके साथ उनकी फाइट होती है और वो उनको मार देते हैं। तो उसने बोला कि बड़ी खुशी की बात जो ये है वो जो नाग देवता जख्मी होते हैं जिनको ब्लड आ रहा था, मैंने देखा कि वो हमारे घर में हैं और चेयर पर बैठे हैं और बिल्कुल ठीक हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो अब ठीक है। मतलब उसने बोला कि जो छोटे नाग देवता जो ब्लैक कलर के जो कि मैंने शिवजी जी के गले में उनको देखा है, शिवजी का रूप धारण कर लेते हैं, उनके गले में आ जाते। तो मैंने बोला कि हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। फिर उसने बोला कि मैंने देखा कि उनके मुँह 5-6 हो गए मतलब वो इतना वो बदल देते हैं अपने आप को, तो वो भी हमारे घर में ही हैं। वो मतलब व्हाइट नाग देवता के साथ उठे मतलब इतने लोग हमारे मतलब कि इतने जो रूहें हैं, इतने जो महापुरुष हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं संगत जी और हमारे घर में हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने जो हमारा हाथ पकड़ा है वो कभी मत छोड़ना और हमें कभी भी भटकने मत देना गुरु जी महाराज, कभी भी नहीं। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ संगत जी कि जितने हिंट मुझे गुरुजी ने दिया था, मुझे वो जो 2 औरतें हैं हमारी जो करीबी रिश्तेदार हैं, मेरे बुआ के बहुएँ हैं, तो वो दोनों हमारे घर में आई थी संगत जी। तो वो तो आके मेरे पास ही बैठ गईं। तो गुरुजी आपसे बस यही अरदास करता हूँ कि जिस भी वो कभी भी अपने सच्चे इरादे से नहीं आती हैं, उनका इरादा ना हमेशा बुरा ही होता है संगत जी। तो बस आपसे ये अरदास करता हूँ गुरुजी कि जो इन्होंने करना था सो कर लिया। अब जो भी करने की कोशिश करें, इनकी इनकी जान के ऊपर पड़े, इनके शरीर के ऊपर पड़े और इन्हीं का परिवार भोगे। हमारा बाल भी बाका तक ना हो गुरुपा। हमारे परिवार को सदा ब्लेस करते रहना गुरुपा। सदा हमारी रक्षा करते रहिएगा। जो रक्षा कवच आप जी ने मेरे तरफ चारों तरफ फैला दिया है, हमारे पूरे परिवार के चारों तरफ किया है, सदा वो बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज। जो आई थी आज, वो आए तो बड़े मंसूबे के साथ ही थी, मुझे तो इसका पता है। लेकिन आप जी से यही अरदास करता हूँ गुरुजी महाराज कि मुझे संभल के रहने की शक्ति दीजिएगा कि मेरी तरफ से कोई गलती ना हो। मैं कोई गलती ना करूँ और संभल के रहूँ और ये जो मर्ज़ी करें, चाहे उल्टा भी लटक जाए ना, तो आप कोई भी मंसूबा, कोई भी इरादा उन पर ना चले। जो भी ये गलत बुरा काम हमारे साथ करे ना गुरुपा, वो इन्हीं का ही बुरा हो और इन्हीं का परिवार भोगे बस। आप देख लेना गुरुजी महाराज, सब कुछ आप जी ने ही करना है और आप जी ने ही मुझे ठीक किया है इस ब्लैक मैजिक और इस नेगेटिविटी से। तो सदा मेरी रक्षा कीजिएगा। जो ये 2 दिन से मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही अरदास करता हूँ गुरुजी महाराज, ये आप जी ने ही ठीक करना है। जो ये कष्ट, कलेश, रोग जो ये बीमारी है या जो ब्लैक मैजिक है, ये नेगेटिविटी है जो मैं भोग रहा हूँ, इसको बिल्कुल ठीक कर दीजिएगा।
आप जी ने बोला है मुझे कि एक सत्संग में एक मैसेज मुझे दिया है कि तेरी सारी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक मैं ख़त्म कर दूँगा बहुत ही जल्दी, तो तू घबरा मत। मैं सदा-सदा तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ, तू मुझ पे विश्वास रख। और आप जी ने मुझे एक ये भी मैसेज दिया है कि तेरे भाग्य रेखा में दुःख और तकलीफ़ ही थी, जो कि मैंने बदल दी हैं। तो तेरे सच्चे मन और शुक्राना ने तेरे सच्चे मन और शुक्राना ने मुझे जीत लिया है। और ये मैसेज आगे संगत के साथ शेयर कर, आगे सारी संगत तक ये मैं ताकि सारी संगत को आशीर्वाद दे सकूं और तेरा कल्याण अब ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। तो बस तू विश्वास रख और मुझे मेरे सत्संग को सुन। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज दिया था कि मतलब गुरुजी देते हैं, गुरुजी कहते हैं कि तू अपना मन, अपनी सोच, अपना मन, अपनी सोच सदा ऊंची रख। तू अपनी सोच सदा ऊंची ही रख। मैं तेरी सारी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। जय गुरु, ये संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला है और बहुत जल्द तेरे घर में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो सत्संग को सुन और तुझे खुद ब्लेसिंग्स महसूस होंगी। और संगत जी, गुरुजी ने ये भी मैसेज मुझे दिया है कि आने वाली दिवाली से पहले ये एक काम कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। तो गुरुजी, जैसे आप सबका कल्याण करते हैं, मेरे पापी, मेरे गुनहगार पर भी ये कृपा कर दीजिए, मेरी अरदास पूरी कर दीजिए। सब कारज जो आपने बोला है कि मैं तेरे सारे काम खुद करूँगा और तेरे सारे काम में तुझे जीत मिलने वाली है, तेरे सारे काम में तेरी जीत होने वाली है। तो गुरुपा, जो काम रुके हैं वो सब आप एक-एक करके गुरुजी महाराज आप कर दीजिए और मेरा कल्याण कर दीजिए गुरुपा। देखिए, मेरे कितने कारज रुके हैं, जैसे मुझे गोल्डन टेम्पल आपने भेजा था, लेकिन अब मुझे 3 तारीख को फिर जाना है गोल्डन टेम्पल, क्योंकि मैंने अखंड पाठ साहिब की मतलब मन्नत मांगी थी और आप जी ने पूरी कर दी है। 9 तारीख को आरंभता करवानी है कि 5 तारीख को भोग पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे हेल्थ और लाइफ ब्लेस कीजिए और मैं जाऊँ गुरुजी महाराज, मेरी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, मेरे सारे कष्ट, मेरे रोग, ये बीमारी सब सब जड़ से ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल ठीक कर दीजिए और 3 तारीख तक मुझे बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त कीजिए और मुझे आज्ञा बख्शिए कि मैं जाऊँ और जो मैंने अखंड पाठ साहिब वहाँ पे रखवाना है, वहाँ पे करूँ और सारी बानी सुनूँ। जैसे बोलते हैं कि बैठ के बानी सुनो, तो मैं गुरबानी सुनूँ और भोग डलवा करके फिर घर वापस आऊँ। तो संगत जी, मतलब इतनी कृपा और इतनी मेहर कीजिए गुरुपा, आप ही के ऊपर
मतलब आप ही के ऊपर आप हमारे ऊपर कीजिए कृपा और हम कलयुगी जीव हैं, हमें बख्शिए और बख्श दीजिए गुरुपा, बख्श दीजिए। अपनी कृपा हमारे ऊपर रखिए, अपनी रहमत बनाए रखिए, अपनी मेहर सारी संगत के ऊपर बनाए रखिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए, सबका सर्बत का भला कीजिए, सबके कष्ट, कलेश, रोग, बीमारियां आप जी खत्म कर दीजिए, सबको आरोग्यता, तंदुरुस्ती से बख्शिए गुरुपा। गुरुजी महाराज, ये मेरा कष्ट, कलेश, ये जो मैं भोग रहा हूँ, ये सारा आप जी बिल्कुल खत्म कर दीजिए। मुझे तंदुरुस्ती से बख्शिए और इन लोगों को दूर रखिए। आज के बाद ना ये लोग हमारे घर आएँ और ना हम इनके पास जाएँ। इनको हमसे कोसों मील दूर रखें गुरुजी महाराज और कभी इनका कोई मंसूबा, इरादा कामयाब ना हो। ये अपने बुरे इरादों में हमेशा नाकामी और नाकामी ही पाएँ। फिर जो भी ये करें हमारा बुरा चाहे तो इनका ही बुरा हो। जो भी इनका मतलब हमारे ऊपर करें यही भोगें और इनका परिवार ही भोगे, यही भुगतें। हमारा बाल भी बांका तक ना हो। गुरुजी महाराज कृपा कीजिए, सारी संगत पर सारे सरबत का भला कीजिए। कृपा कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, मेहर कीजिए। कृपा कीजिए गुरुजी महाराज, कृपा कीजिए। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करता हूँ। आप जी ने ही बोला था कि आज शुक्रवार है, शुक्राना कर, तो आप जी की ही आज्ञा से ऐसा आज शुक्राना सत्संग, शुक्राना संगत सब संगत के साथ शेयर किया है। तो ये मेरा जो सत्संग अगर सुनाते हुए मुझसे अगर कोई भूल चूक कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे बख्श दीजिएगा गुरुजी महाराज, बख्श दीजिएगा। आप जी ने बोला है कि शुक्राना करने वाले का और शुक्राना सुनने वाले का भी कल्याण आप करते हैं। कृपा कीजिए, मेहर कीजिए गुरुपा, सारी संगत सारी संगत परिवार का और सारे सरबत का भला कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और सुबह मुझे अमृत वेला नसीब कीजिएगा गुरुपा, गुरुजी महाराज। आप जी के आगे बस यही अरदास करता हूँ कि कल गुरुपूरब है और गुरु रामदास जी महाराज जी का, तो मुझे जल्दी उठाइएगा, अमृत वेला भी नसीब कीजिएगा, कृपा कीजिएगा। जो लाइव कीर्तन गोल्डन टेम्पल से कल सारा दिन चलेगा, मैं वो सुनूं। इसी के साथ कृपा कीजिएगा, अपनी मेहर, अपनी रहमत सब पर कीजिए गुरुपा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, गुरुपा कब से आदेश दे रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैं पता नहीं क्या आलस करने के कारण नहीं कर पा रही थी। पर अभी गुरुपा का मैसेज आया, तेरी सारी फैमिली को ब्लेस कर दिया है, शुक्राना कर। तो संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी ना पेट ने संगत जी आम पे बाइट किया और मैंने जलप्रसाद और चंदन लगाया। पर आप मानोगे नहीं कि मुझे उस टाइम के बाद थोड़ा सा पेन जो कि ज़्यादा होना था, जैसे बाइट किया हुआ उसने क्लोट बन गया जहाँ उसके दांत लगे, और मैंने मंत्र जाप किया। आई एम टोटली फाइन नाउ। वो सिर्फ मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से है, क्योंकि इसको पर ईयर वैक्सीनेशन होती है तो कोई खतरा हो तो नहीं था। तो मैंने तभी भी गुरुपा को कहा, आप मेरे सब कुछ हो, डॉक्टर भी आप ही हो और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके डॉक्टर ने पहले भी कहा था एक बार कि वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जब इसके पहले भी एक बार कहा था, फिर मैं ठीक हुई तो 2 दिन पहले ही, यानी 13 जनवरी को लोहड़ी वाले दिन मम्मी गिरे, पर उनके हाथ में लकड़ी से चोट लगी, मगर लगी कि पूरा हाथ स्वेल हो गया और 2 दिन तो उठे ही नहीं। पर उठे नहीं। आ आप रहे थे, फिर चंदन तिलक और जल प्रसाद दे रहे थे, तो 1-2 दिन के बाद ही फ़र्क दिख गया था संगत जी, और आज ठीक है। मतलब गुरुपा पता नहीं कितना ही बड़ा कष्ट होगा जो इतने से ही छोटे में टाल दिया है। संगत जी, अब कल का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, यहाँ हमारे गाँव में ना वो अंकल हैं, तो उनके बारे में पहले भी कुछ गलत सुना था जब हम छोटे थे। तो अभी रिसेंटली कुछ वैसा ही फिर से हुआ। तो मैं डैडी से बात कर रही थी, जो कि बाद में मुझे फ़ील हुआ कि ये मैं उन 2 लोगों की निंदा कर रही हूँ। फिर बाद में गुरुपा को सॉरी भी बोला मन में, क्योंकि उन्हीं अंकल का टॉपिक ऐसे था 2 दिन पहले भी मज़ाक में मैं और डैडी कर रहे थे। तो मैंने भी तभी सोचा कि नहीं यार, अब मैं नहीं बोलूँगी, पर फिर फ़्लो में बोल देती थी संगत जी। फिर फ़्लो में निकल जाता था, है ना? बोल देती थी मैं, तो फिर सोचती थी। तो संगत जी, कल मकर संक्रांति वाली रात को मुझे ड्रीम आया कि मैं पूजा रूम में बैठी हूँ, जहाँ गुरुपा की ना गद्दी लगी हुई है संगत जी। तो मैं वहाँ पे बैठी हूँ, है ना? तो ड्रीम में गद्दी के सामने बैठी हूँ, और पर गद्दी संगत जी विज़ुअलाइज़ नहीं हुई थी। और जब मैं मेरे साइड वाली विंडो में देखती हूँ, तो वहीं अंकल दिखे और उनके वाइट बाल दिखे, पर उनके हेयर्स वैसे काले थे। तो मैं मम्मी के पास वॉशरूम में भागी, क्योंकि वो कपड़े धो रही थी, और उनको बताया, और उन्होंने अपने दुपट्टा लिया, और मैं वॉशरूम के बाहर ही थी, मम्मी के सामने स्टेयर्स पर बैठी हुई थी, और वो अंकल पीछे से आए, मेरे पीछे दोनों तरफ से ऐसे लेग्स करके बैठे जैसे मैं उसके उनके घेरे में थी। और वो संगत जी मुझे ऐसे दोनों साइड बोन्स, आर्म के नीचे दोनों साइड से ऐसे अपनी टाँगों को जोड़ रहे थे कि मेरी बोन्स प्रेस हो रही थी, और मुझे साँस लेने में दिक्कत आ रही थी, और सुबह उठकर ब्रीथलेसनेस भी मैं फ़ील कर रही थी। मतलब जहाँ तक मुझे लगा कि सबकॉन्शियस में वो अंकल के रूप में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मेरी बॉडी पर हुआ, जिसको शायद मेरे गुरुपा ने बहुत कम में टाल दिया। गुरुपा का मैसेज भी आया था कि तेरी बहुत बड़ी विपदा टाल दी है। संगत जी, एक और बात कि जब मैं ये ड्रीम का सोचूं तो लगा कि हर बार जब भी गुरुपा में मतलब कष्ट जो ड्रीम में कटवाते हैं, तो खुद भी और ज़रूर किसी ना किसी रूप में आते हैं संगत जी। और वो गुरुपा ने थोट डाला कि कमलिए, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਪੂਜਾ ਰੂਮ 'ਚ।
कोल ही बैठा सी तो मतलब गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट काटा है संगत जी। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कल रात मुझे बहुत गंदा ड्रीम आया, जिसमें मुझे एक तो सैनिटरी पैड दिखा और उसके ऊपर बहुत ही गंदा और थिक ब्लैकिश ब्लड लगा हुआ था, और मुझे लगा कि ये मेरा ही है, किसी के हाथ ना लगे, क्योंकि संगत जी इन सब पर नेगेटिविटी जल्दी हावी होती है, ऐसा सुना है। और मैं संगत जी उसमें मतलब उस जगह में किसी टेरेस पर थी, वो नीचे गिर गया, और तो फिर तो याद तो नहीं, पर शायद मम्मी ने उसे उठाकर कहीं दूर फेंक दिया। फिर मैं उसी रोड पर एक ओपन रूफ वाली गाड़ी भी ड्राइव कर रही थी, जिसमें सड़े हुए मटर थे, और ऐसे ही एक बार पहले भी सेम पैड ब्लड के साथ दिखा था संगत जी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मुझे कोई बुरा ड्रीम आया है कष्ट कटवाने के लिए, तो गुरुपाद साथ ही मुझे किसी ना किसी रूप में प्रोटेक्ट भी करते हैं ड्रीम में, अपनी प्रेजेंस दिखाकर, चाहे वो ड्रीम उससे अलग क्यों ही ना हो। तो उसके साथ ही एक ड्रीम में मुझे दिखा कि एक शॉप पर गरम पकोड़े वैन मतलब बन रहे हैं, तो सभी लाइन में लगे हैं और खरीदने के लिए, और मैं सोचूं मैं कैसे जाऊं, और तब को और लोग लाइन में लग गए। मैं साइड में थी, तो एक अननोन भैया आए, उन्होंने खुद ही साइड में पकोड़े डाले। खुद को तो मैंने देखा कि अब तो थोड़े ही बचे, तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ, उसी ट्रे में साथ ही कढ़ा प्रसाद भी रखा हुआ है संगत जी। मतलब साथ में कढ़ा प्रसाद भी पड़ा है, और मतलब और वहीं पे सिर्फ़ पकोड़े बन रहे हैं। तो संगत जी, ऐसे गुरुपा ने मतलब मुझे बताया कि तू डर मत, बोलते हैं ना जैसे कि मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ। सुबह भी मैसेज आया कि बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक ड्रीम में काट दिया है। संगत जी, अब किसी वहम में नहीं पड़ना चाहती। जैसा ड्रीम आया और गुरुपा ने बहुत स्ट्रॉन्ग आदेश दिया, उसे शेयर कर। बाकी ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा जो आप मुझे ड्रीम में देते हो, जो हम दोनों के बीच में है, उनके लिए दिल से शुक्राना। ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा कल का ही शुक्राना सत्संग है। मैं शेयर करने का बार-बार सोच रही थी, पर पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही थी। और सभी सत्संग में सुना है कि हमें समय-समय पर अपना सत्संग शुक्राना करते रहना चाहिए। तो संगत जी, कल मैं टेरेस पर चढ़ने लगी सेकंड फ्लोर से ऊपर, तो वहाँ अभी ना मतलब संगत जी लैडर से चढ़ रही हूँ, क्योंकि स्टेयर्स नहीं है, तो मैं ऐसे ही चढ़ गई संगत जी। पहले मैंने लास्ट बॉडी से छत पर एक पैर रखा, जैसे फिर दूसरा पैर रखा, तो बैलेंस नहीं बना, और मैं इतनी हाइट से बिल्कुल बैक को दोनों हाथ से छोड़कर गिरने लगी संगत जी। और संगत जी, मैं बताना भूल गई कि लैडर जो है वॉशरूम वाले बाहर से लगाई थी। ऊपर तो जैसे ही गिरने लगी, तो मैंने वाटर टैंक का स्टैंड जो लोहे से बना है, उसे एक हाथ से पकड़ा और फिर दूसरे से सपोर्ट लेकर ऐसे वापस छत की तरफ पुश हुई संगत जी। जैसे गुरुपा ने हाथ पकड़कर बचा दिया हो। और सच में कल तो दूसरा जन्म ही था संगत जी। मुझे लगा मेरी मौत नज़दीक थी, पर महाकाल का हाथ सब सर पर है, तो असंभव भी संभव हो जाता है संगत जी।
मम्मी जैसे ही दूध लेकर आए मेरा तो रोना निकल गया। गुरुपा अपनी बच्चे को बचा लीजिए। बचा लिया है आपने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 2 दिन पहले ही मेरे सर में इतना दर्द हुआ संगत जी, इतना दर्द हुआ कि रात तक तो टॉलरेट ही नहीं हो रहा था। और मिडनाइट में तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मम्मी को उठाया, कहा कि ज़ोर से प्रेस करो इस सर को। और फिर मंत्र जाप किया तो नींद आई संगत जी। मॉर्निंग अमृत वेले में 90% तक फ़र्क, बाकी जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाया, फिर पूरी तरह से ठीक हो गई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कल ही सोनू अंकल जी के सत्संग था संगत जी, तुझे ब्लेस करना चाहते हैं सत्संग सुन। और उसमें आंटी जी ने बोला कि बहुत ज़्यादा हेडेक हुई थी और उसका कारण बहुत सालों से किया हुआ ब्लैक मैजिक था। पर मैं तो इतना समझ गई हूँ कि मेरे गुरुपा के होते ये ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी सब ज़ीरो है। अब मुझे इनका कोई असर नहीं होता है संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से। आई एम परफेक्टली फाइन। और मेरा हेडेक का इश्यू तो 3-4 दिन रहता था, वो भी क्योर हो गया। ये तो एक दिन हुई, वो भी था तब जब मैं ज़्यादा आंसू बहा रही थी गुरुपा के मतलब क्योंकि संगत जी मम्मी घर नहीं थे, तो मैं गुरुपा से अकेले बात करके रात को सोते टाइम बहुत रोई थी। और ये तो लाज़मी था कि कितना इतना रो के मेरी आईज़ पेन होती थी। ब्लेसिंग्स तो गुरुपा ने संगत जी मुझे दी हैं और मेरा हेडेक क्योर किया है और घर पर ही कर दिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर हेडेक ठीक हुई, उसी मॉर्निंग मुझे पीरियड्स स्टार्ट हुए और मेरी लेग्स और बैक पेन स्टार्ट हुई। तो मैं डर गई कि पिछली बार की तरह कंडीशन ख़राब ना हो। तो मैं पहले ही पूजा कर रही थी संगत जी, जब पेन स्टार्ट हुआ था लास्ट टाइम शाम की पूजा कर रही थी, तो इस बार अमृत वेले में बैठी थी, तो मैंने जोत का घी बैक में लगाया और वहीं से ही नॉर्मल हो गई। और फिर मैंने कड़ा प्रसाद और गुरुपा को भोग लगाया चाय प्रसाद का संगत जी। मुझे पता ही नहीं चला पेन कहाँ गया। अब संगत जी, जब मैं अमृत वेला करके सोई तो उठते ही गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आया कि ओल्ड संगत का बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी। तो अ, तो बार-बार दरबार में जो आंटियों से डिस्प्रिन पूछ रही थी, तो किसी के पास मिल जाए किसी से, ताकि सबको चाय प्रसाद तभी सबको चाय प्रसाद बँटना शुरू हुआ। तुरंत बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए और वो जब ग्लास किचन में वापस रखकर गुरुपा को शुक्राना करने गई, तो उन्होंने सर पर कपड़ा बाँधा हुआ था और मुझे तभी गुरुपा का यही टेलीपैथी हुई कि चाय प्रसाद का भोग लगाकर पी, और मैंने भी किया और फिर एब्सोल्यूटली फाइन हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, किचन के भी मैसेज आए थे और मम्मी एक दिन गैस पर कुकिंग कर रही थी, तो उनकी शॉल में इतनी आग लग गई, मेरे ब्रदर ने देख ली और वो सामने बैठा था, उसने कहा मम्मी आग लगी है, फिर उन्होंने देखी ही नहीं, तो दूसरी साइड से शॉल का पल्लू से लिपट गई, पर उस वजह से वो दबकर बुझ गई क्योंकि वो घबरा गए और दिखी नहीं थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही
ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।